हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लब। आई एम सुमित शर्मा, योर केमिस्ट्री मेंटोर। मैं सुमित शर्मा, केमिस्ट्री मेंटोर, साइंस क्लब के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर क्लास 10th इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है और अपन पढ़ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट में भी अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का, जिसमें अपन ने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो लेक्चर फर्स्ट है वो आप विज़िट कर सकते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। तो देखिए, आज अपन लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे कि अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो उससे पहले आज अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं केमिकल इक्वेशन होती क्या है। एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, उनके केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती हैं। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ फार्मूलाज, एलिमेंट्स और केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। अब अपन इससे पहले वाले लेक्चर में जब अपन केमिकल इक्वेशन लिख रहे थे तो वहाँ पर मैंने कुछ सिंबल्स भी लिखे थे एलिमेंट्स की, कुछ केमिकल फार्मूलाज लिखे थे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिससे अपन केमिकल इक्वेशन के थ्रू किसको रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन को करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर अपन एलिमेंट के सिंबल लिखते हैं, केमिकल फार्मूला लिखते हैं उनका, ठीक है, और उनकी जो भी फिजिकल स्टेट होती है वो अपन लिखते हैं। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट। ये अपन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन रहती है कि अपन ने उसको कितना ताप दिया है, उसके अंदर कितने प्रेशर लगाया है, और कोई भी कैटलिस्ट क्या होता है, कोई भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने वाला होता है, ठीक है ना। ये सब अपन उस एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे ये मेरे पास एक रिएक्टेड है, जैसे यहाँ पर मैंने रिएक्टेड लिख के रखा है, रिएक्टेड से यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस एरो के ऊपर मैं लिखूंगा कि मैंने इसको कितना तापमान दिया है, कितना प्रेशर दिया है, इसके अंदर कौन सा कैटलिस्ट मैंने यूज़ में लिया है, ठीक है ना। नॉर्मली ये सब अपन एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं, ये अपनी केमिकल इक्वेशन में काम आता है। जैसे कि अपने पास पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम इज़ बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम है, ये जलता है वायु की उपस्थिति में और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो अपन इसकी एक इक्वेशन लेके चलें तो क्या लिख सकते हैं, 2Mg प्लस O2 क्या बना लेगा, 2MgO बना लेगा। ये अपनी इक्वेशन हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अपन ने पहले भी पढ़ी और आज भी अपन देख ही रहे हैं, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे चर्चा करते हैं अपन। थोड़ा सा बॉक्स अच्छे से मैं रिप्रेजेंट करवा देता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे अपन बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि अपन किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे अब। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिख के रखा है, लॉ ऑफ कन्वर्वेशन ऑफ मास। ये अपन ने पहले 9th क्लास में पढ़ा था कि लॉ ऑफ कन्वर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। इसके थ्रू कोई भी मटेरियल है उसको अपन क्रिएट नहीं कर सकते और उसको कभी भी अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और उसको क्रिएट नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में। ये अपना लॉ ऑफ कन्वर्वेशन ऑफ मास है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम एट रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट साइड। ये अपन को पता है कि केमिकल रिएक्शन जब भी होती है वहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट और रिएक्टेड दोनों साइड में बराबर होते हैं, ये अपन को पता है, ठीक है। फिर आगे अपन बात करेंगे स्टेप वाइज बैलेंसिंग हीट एंड ट्राई। ये अपने पास एक मेथड होता है हीट एंड ट्राई, मतलब करो और ट्राई करते जाओ बार बार, ठीक है ना। मतलब पहले वैल्यू रखो, फिर एग्जैक्ट बैठता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी जगह पर दूसरा रखो। इसको अपन हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को केमिकल इक्वेशन लिख लेनी है। जैसे कि मैं आपको एक बार केमिकल इक्वेशन दे रहा हूँ, Fe, ठीक है, Fe प्लस H2O, और यहाँ पर बन रहा है अपने पास Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, ये मेरे पास बन रहा है। अब देखो, इसने क्या कहा कि मैं ऐसे का ऐसा ही काम करता हुआ चलूँगा, पर मेरे को एक दो चीज़ें देखनी। सबसे पहले मैं केमिकल इक्वेशन को लिख लूँगा और ईच फार्मूला, हर एक फार्मूले को डब्बे के अंदर बंद करके रखूँगा, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज करूँगा वो मैं डब्बे के अंदर ही चेंज करूँगा और कहीं नहीं चेंज करूँगा।
ठीक है ना। ईच फॉर्मूले को आपके डब्बे के अंदर जचा लेना है, जैसे मैंने जचा लिया, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप क्या है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब अपन को हर एलिमेंट्स को काउंट करना है कि रिएक्टेड साइड पर कितने एलिमेंट है। जैसे कि सबसे पहले अपन आयरन को काउंट करते हैं, चलिए सबसे पहले अपन आयरन को काउंट करते हैं अपनी इक्वेशन में। यहाँ पर आयरन कितने हैं, यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर कितना आयरन है, यहाँ पर 3 आयरन है। रिएक्टेड साइड में आयरन कितने हैं, रिएक्टेड साइड में आयरन 3 है। प्रोडक्ट साइड में कितने, 3 है, मतलब ये बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ सेम रखना है अपन को। फिर अपन बात करें हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है ना। हाइड्रोजन को देखते हैं केमिकल इक्वेशन में, तो केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन के साथ अपन को छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टेड साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों में बैलेंस है, 2-2 है। अब अपन को किसको देखना है दोस्तों, अब अपन को ऑक्सीजन को देखना है, ठीक है। ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर अपने पास ऑक्सीजन 1 है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 4 है, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो अब अपन को यहाँ पर ऑक्सीजन और आयरन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। पहले अपन देख लेंगे कितना रिएक्टेड साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। अब अपन को बैलेंस किस किस को करना है वो अपन को पता चल गया। एक तो मेरे को Fe को बैलेंस करना पड़ेगा, और एक मेरे को किसको बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और सभी और हाइड्रोजन आराम से अपना बैलेंस है, तो मेरे को हाइड्रोजन के साथ तो अब छेड़छाड़ करनी है नहीं, इन दोनों को एकदम बढ़िया से जचा के लिखना है। तो देखिए चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या है, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ 8। अब अपन को उन एलिमेंट को लिखना है जिनको अपन को मैक्सिमम नंबर देना है, तो अपन उसके आगे नंबर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Fe+4H2O, ठीक है, Fe3O4 प्लस H2O। मेरे को ऑक्सीजन 4 करने हैं, ठीक है, मेरे को ऑक्सीजन 4 करने हैं, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। इसके नीचे तो नहीं लिख पाऊंगा, पर यहाँ पर तो लिख ही सकता हूँ 4। यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 8 हो गए। पर आप बोलोगे भैया हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, वो बात तो सही है, पर हाइड्रोजन 8 हो गए। तो हाइड्रोजन 8 हो गए तो अपन को हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर मैं 4 और लिख दूंगा, तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, अब अपन को स्टेप नंबर 4 की तरफ चलना है। 4th स्टेप क्या, ट्राई द इक्वलाइज ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्ट एंड प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ ईट। मतलब वही काम करना है, जहाँ पर जो कम दिख रहा है वहाँ पर नंबरिंग लगा दो। जैसे अब यहाँ पर आयरन कम है, आयरन कितना कम है, 3 कम है, तो मैं यहाँ पर 3 आयरन लिख देता हूँ प्लस 4H2O मिलके क्या बना लेगा, Fe3O4 प्लस 4H2O। अब आप इसको काउंट कर लो, देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, यहाँ पर भी 8 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। आयरन कितने हैं, 3 है। मतलब ये अब बैलेंस हो चुके हैं। अब मेरे को यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, पूरी की पूरी बैलेंस कर दी अपन ने। नाउ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल टू बोथ साइड। चाहे आप करके देख लो, सभी के सभी बैलेंस हैं, ठीक है। फिर अपन 5th स्टेप की तरफ चलें, तो 5th स्टेप में अपन को क्या करना है, राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट। अब अपन को फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आयरन लिखा, तो आयरन किस में होगा, आयरन सॉलिड में होगा, ये अपन को भी पता है। और पानी किस में होगा, पानी लिक्विड में होगा। जैसे जैसे अपन ने सॉल्व किया है वैसे वैसे आप आराम से लिखते जाएं। फिर अपन ने क्या किया, Fe3O4 बना, ये भी सॉलिड में ही बना होगा। थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये अपन को सॉलिड में मिला है, प्लस और क्या बना था, हाइड्रोजन, ये तो गैस है, ये अपन को पता है। अब अपन को उसकी क्या लिखनी है, तो फिजिकल स्टेट आपको पता है कौन कौन सी होती है, सॉलिड होता है। ये मैंने एक दिन बताए भी थे, पहले जो अपना लेक्चर आया था उसमें अपन ने सॉलिड स्टेट की बात कर ली थी कि फिजिकल स्टेट में कौन कौन सी होती है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और एक एक्वास भी आता है, जिसे अपन AQ से लिखते हैं, एक्वास स्टेट होता है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऑन एरो अबव बिलोंग। अब यहाँ पर अपन ने कोई कैटलिस्ट काम में लिया, नहीं लिया, लेते तो इस तीर के ऊपर अपन लिख देते, प्रेशर लगाया होता तो प्रेशर लिख देते, और कोई टेम्परेचर देते तो टेम्परेचर लिख देते।
तो देखो दोस्तों, ये अपना है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। वीडियो को एक और बार दोबारा से देख लेना। हीट एंड ट्रायल मेथड में कुछ नहीं करना है, पहले आपको केमिकल फार्मूला लिख लेना है, फिर ऐसे बॉक्स बना के देखना है कि रिएक्टेड में और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, फिर जो कम है उसके आगे उतना नंबर लगा देना, अपने आप ही बैलेंस होता जाएगा। ये अपना होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑफ साइंस क्लब। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेक्चर नंबर 2 में अपन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से आज इक्वेशन बैलेंस करते हैं वो अपन ने देख लिया है, ठीक है। मज़ा आया होगा क्लास में, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब अपनी मुलाकात होती है अगले किसी वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद साइंस।